गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आजकल हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, उसके शुरुआती दौर में हम हैं बच्चों। अभी तक हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना अच्छी तरह से भली भांति सीख चुके हैं। आज का ये जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि हम कोई भी काम करें, शुरुआत में हमें उसको कैसे किया जाता है ये सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत में आपको चलना सिखाया जाता है और बाद में फिर आप क्या करते हैं, जब चलना आ जाता है तो आप फिर दौड़ लगाना शुरू करते हैं। तो दौड़ लगाने के लिए जरूरी है कि आपको चलना है। तो अगर हम इस बात को अपने टॉपिक में जोड़ें तो एक छोटे से टॉपिक में त्रिकोणमिति के अनुपातों में, तो त्रिकोणमिति के अनुपात ज्ञात करना चलने वाला स्तर है और अब उसका उपयोग करके हमें दौड़ना है। तो दौड़ने में हमारी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनको सॉल्व करें। हम यहाँ पे एक प्रश्न लेके चल रहे हैं कि ये है एनसीईआरटी की जो 10th की बुक है, उसका 8.1 का 10वां सवाल है। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और क्या देगा, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमें sin T, cos T और tan T ज्ञात है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम ये ले लेंगे कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें दिया क्या है। आजकल जो हमारे यहाँ की ये बोर्ड की मूल्यांकन पद्धति है, उसमें भी बहुत ही आसान आप लोगों के लिए हो चुका है कि आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं पूरा, लेकिन ये तो देख ही होंगे कि भाई कि क्या आ रखा है और क्या नहीं आ रखा है। तो जो आया है उसको भी लिखने में आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो जैसे हमने लिख दिया कि दिया है, क्या दे रखा है, संपूर्ण त्रिभुज PQR में कोण Q 90 डिग्री है, संपूर्ण दे रखा था। और क्या दिया था, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ की वैल्यू देखिए 5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम एक त्रिभुज बना देंगे PQR। Q को मैंने 90 अंश का कोण बनाया है और PQ को 5 सेंटीमीटर। इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करूंगा। तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करने में क्या होता है, PR² बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस चीज में अब हमें क्या है कि भाई एक ही भुजा दे रखी है, दो का योग दे रखा है। तो एक थोड़ा सा हमारे अच्छा सा टास्क हो गया माइंड लगाने का। तो देखिए कैसा कि PR प्लस QR बराबर अगर 25 सेंटीमीटर दिया गया है तो हम ये कह सकते हैं कि PR बराबर क्या होगा, 25 माइनस QR। तो जहां पे हमारे पास इस थ्योरम में PR है, PR की जगह में क्या रख देंगे, 25 माइनस QR। तब क्या होगा, तब हमें PQ की वैल्यू पता है और सिर्फ एक अननोन वैल्यू रह जाती है हमारे पास QR, तो उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 25 माइनस QR का स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर और प्लस QR स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला खुल जाएगा दो राशियों के a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो a की जगह में 25b माइनस 2ab 2 इंटू 25 इंटू QR और प्लस QR स्क्वायर और बराबर 5 का ये QR स्क्वायर। ये 625 हो गया, 50 QR। और यहाँ पे देखिए QR स्क्वायर ये भी है और QR स्क्वायर ये भी है, दोनों पॉजिटिव है, बराबर के इधर उधर है, तो दोनों हट जाएंगे। एक साइड में आने पे क्या हो जाएगा, वो घट भी जाएगा। तो कहते हैं कि कट गए, कॉमन इनको हमने काट दिया है। तो अब क्या बचा, 625 माइनस 50 QR बराबर 25 माइनस 50 QR बराबर 25 और ये माइनस का आ जाएगा 625। कुल मिला के माइनस 50 QR बराबर माइनस 600 और तो माइनस से माइनस कट गया, तो QR बराबर 600/50। तो QR की वैल्यू कुल मिला के हमें मिल गई 12 सेंटीमीटर। और इस तरीके से जब QR की वैल्यू हमें मिल गई है तो अब हम QR का मान कहाँ रख लेंगे, यहाँ रख लेंगे और वहां से हमें PR मिल जाएगा, वो भी हमारा है 13 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज बनाएंगे, उसकी अलग अलग भुजा हमने रख ली है। और अब देखिए हमें सिर्फ P का वैल्यू निकालना है, सभी का P है, दूसरे कोण कोई किसी और कोण की बात नहीं हो रही। तो P के लिए आसान सा है, त्रिभुज ऐसा बनाया था। आपको अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको मैंने फिर ऐसे ये सोचिए कि मैंने ऐसे ऐसे घुमाया इसको, तो ये ऐसा लगा दिया है, तो P यहाँ पे आ गया।
अब हम इसके लिए कोण बी के लिए कौन कौन सी भुजाएं कैसी हैं वो देख लेते हैं। कर्ण क्या है इसके लिए, पी आर है, आधार पी क्यू इस कोण पी के लिए, और लंब हो जाएगा उसके जस्ट सामने आर और क्यू, सबका वैल्यू मैंने रख लिया है। फिर हम जाएंगे साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे थीटा की जगह में क्या लिया हमें, पी है, लंब उसी का लंब यही आएगा आर क्यू और कर्ण पी आर, तो ये साइन पी 12/13 आ गया। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है तो कॉस पी बराबर हो जाएगा यही पी क्यू बटे पी आर 5/13। टेन थीटा लंब बटे आधार तो टेन पी आर क्यू बटे पी क्यू, तो टेन पी बराबर हो जाएगा 12/5। तो ये मैंने रेड सर्किल कर रखा है, ये इनका वैल्यू आ चुका है इस क्वेश्चन को, ये जो कि हमें पूछा गया था कि भाई साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। ध्यान दीजिए जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात आएगी तो समकोण त्रिभुज अवश्य होगा, मतलब जब भी त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात आएगी, जैसे cos A की बात आ गई cos B की आ गई, तो ये क्या है हमेशा समकोण त्रिभुज में ही होता है। तो जब दो कोण न्यून कोण दे दिए गए, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं, दो कोण न्यून कोण है तो जाहिर सी बात है तीसरा कोण तो समकोण ही होगा, दो न्यून हो गए, तो दो न्यून भी ऐसे होंगे कि जिन दोनों का योग लगभग क्या 90 अंश होना ही चाहिए। तो हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे एक चित्र बना दिया मैंने, ए बी सी को मैंने 90 अंश का बना दिया। अब त्रिभुज एबीसी पे cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो cos ए है, ये cos ए देखिए, तो ए लिया तो ए के लिए आधार कौन होगा, तो ए के लिए आधार उसके सामने की भुजा, इसको ऐसे घुमा देंगे हम, ये देखिए छोटा सा बनाते हैं, ये रख दिया हमने बी और सी। अब ए के लिए आधार की बात करेंगे तो ए क्या होगा, आधार क्या होगा ए सी, और कर्ण उसका ए बी रहेगा। ऐसे कॉस बी की बात करो तो कॉस बी यहीं पे हम आराम से देख लेते हैं, कॉस बी, तो कॉस बी के लिए हमारा आधार हो जाएगा बी सी। कॉस ए का वैल्यू आया ए सी बटे ए बी और कॉस बी का वैल्यू आया बी सी बटे ए बी। अब हमें दिया क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी दे, कॉस ए बराबर कॉस, तो अब इनका वैल्यू रखिए, कॉस ए के बराबर ए सी बटे ए बी और बी का वैल्यू है बी सी बटे ए बी, तो ए बी से ए बी कट गया, तो ए सी बराबर क्या आ गया, बी सी आ गया। अब त्रिभुज हम कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो त्रिभुज की एक प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं क्या हो जाती हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं, तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब है ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर आ चुकी है, तो इस भुजा के सम्मुख कोण बी है और इस भुजा के सम्मुख कोण ए है, तो एसी के सम्मुख कोण कौन आ गया, बी आ गया, बीसी के सम्मुख कोण ए आ गया, तो कोण बी बराबर ए या कोण ए बराबर बी हम इसको कह सकते हैं, ये हमारा सिद्ध हो गया है। और सिंपल सा अगर देखें हम इसको तो हमारे ए और बी बराबर कोण हैं और सी 90 डिग्री का है, तो ए और बी की वैल्यू लगभग 45 और 45 के दो एंगल ये होंगे, जिससे कि हमारे त्रिभुज की जो क्वालिटी होती है कि भाई तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, वो जो वो हमारा यहाँ पे बना रहे, तो ये 45 और 90 1। थैंक यू बच्चों।